चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्यों इंपॉर्टेंट, ये अभी से बताता हूं। देखो क्लास कोई भी क्यों ना हो, भले 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में, 12th में, IIT के पेपर में, कहीं पर भी इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई ना तो आपकी माइंड की इमेजिनेशन पावर बड़ी हो जाएगी। मतलब आप चीजों को है ना प्रैक्टिकली देखने लग जाओगे। कैसे, इसको समझाते हैं, टॉपिक वाइज चलते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो सबसे पहले, कोऑर्डिनेट, COORDINATE, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये सबसे पहले हेडिंग डाल दो। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे ना, इसमें होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फर्स्ट पॉइंट आप हेडिंग डालना सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। मान लो आप यहां पर हो और एक इंसान को यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर हम पहुंचते हैं, वो किस तरह से पहुंच सकते हैं। आपके पास में मान लो, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है और आपकी पोजीशन यहां पर है, कोई एक पॉइंट यहां पर है, तो मुझे यहां से यहां तक जाना है। तो मेरे पास जाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है मैं पहले इस तरफ जाऊं देन यहां चला जाऊं। एक तरीका ये है समझना है पहले आपको। सिर्फ एक मेथड तो ये कहता है कि यहां पर जाओ और देन इस जगह पर सीधा चले जाओ, फर्स्ट मेथड। एक तरीका ये कहता है आप ऐसे नहीं जाओ भाई, आप तो ऐसे चले जाओ, यहां पर जाओ देन यहां पर पहुंच जाओ, तो ये 2 वे हो गए। एक तरीका ये भी कहता है कि नहीं आप यहां पर 1 स्टेप इधर चले जाओ देन ऊपर चले जाओ देन यहां पहुंच जाओ। एक मेथड कहता है आप 2 स्टेप इधर जाओ फिर ऊपर जाओ फिर इधर जाओ। एक कहता है 3 स्टेप इधर जाओ देन यहां देन यहां। एक कहता है भैया आप यहां पर जाओ फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ऊपर पहुंच जाओ। तो आपको एक कहता है डायरेक्ट ही चले जाओ, क्यों इतनी मेहनत करते हो। तो आपके पास कि कार्टेशियन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है कि आपके पास किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात होगी। यहां पर बेसिकली 9th क्लास के अंदर हम पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि हम उसको कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे किसी पॉइंट की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप पॉइंट लिखना, नंबर 1 पॉइंट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, नंबर 1 पॉइंट। अब इसको समझते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। आपके पास ये प्लेन है पूरा का पूरा, इस प्लेन को मैं 2 एक्सिस से ब्रेक कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। ये 2 एक्सिस ले ली मैंने। फर्स्ट इज एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज वाई एक्सिस। सिर्फ समझना, नोट मत करना अभी कुछ भी। ये लाइन जो जा रही है इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन लाइन इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और ये जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन यहां पर x के, तो यहां पर हमारे पास में x एक्सेस आगे की तरफ जा रहा है और यही x एक्सेस पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम नेम देते हैं x डैश। ऐसे ही ऊपर की तरफ y है और o से नीचे की तरफ y डैश है। अब समझना 2 एक्सेस कौन कौन से है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस हमारे पास में 2 हैं। वन इज x डैश ox जिसको हम कहते हैं x एक्सिस, x डैश o x, इट इज x एक्सिस। एंड नंबर 2 इज y डैश o y, y डैश o y, इट इज आल्सो नोन एज y एक्सिस। अभी आपको कुछ नहीं भी समझ में आए ना तो भी कंटिन्यू चलते रहना, बस सिर्फ समझते रहना। देखो हुआ क्या, एक बड़ा प्लेन है जो यहां पर एज ए बोर्ड है।
आपने इस प्लेन पर दो एक्सेस खींची, टू स्ट्रेट लाइन खींच दी, लाइक फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वन इज वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे एक्स एक्सेस और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सेस। ये टू लाइंस इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक प्लेन को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, जिससे हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आप कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें यहां पर जो x की वैल्यू है दीज आर पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको समझना कैसे, 1 2 3 4 आगे भी चलती जाएगी, पीछे -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 4, जूनियर 4 तक ही जाओ, आपका बोर्ड पर जितना बड़ा बन सकता है आप बना सकते हो। बैक में -1 -2 -3। अब देखो आपके पास में जो, अगर आप इसको ढंग से समझना चाहते हो तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर इसको प्लॉट करना, ग्राफ पेपर मिल जाएगा आपको, आप उस पर प्लॉट करना। उस पर ये कैसे प्लॉट होगा, लाइक दैट। और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाता हूं, दिस वन, ये एक्स एक्सिस है, तो 1 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, टू पर एक और, 1 मोर। चलो अब मैं स्केल से नहीं लेता, थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 4 लाइक दैट। आप लोग स्केल से, आपके लिए बुक के अंदर जो अभी ग्राफ पेपर लोगे उसमें ऑलरेडी ऐसे लाइंस मिल जाएंगी आपको। और बेस्ट तरीका है इसको समझने के लिए, आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करो। तो आप ग्राफ पेपर लेकर के आ जाना, आपके लिए समझना एकदम इजी रहेगा। यस, तो आपके पास में ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे अलग अलग लाइंस होती हैं, -4। तो आपने प्लेन को एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट। एक्स ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ एक्स एक्स एक्सेस कहलाता है, वाई डैश ओ वाई वाई एक्सेस कहलाता है। वाई एक्सेस हमेशा वर्टिकल होगा, एक्स एक्सेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल। तो इस चीज को याद रखना, वाई एक्सेस हमेशा ऐसे होगा, एक्स एक्सेस हमेशा ऐसे होगा। अच्छा, ओ को हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से यहां वाले सारे पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होंगे, ओ के इधर वाले एक्स की सारी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। मतलब लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो आपको पहले बेसिकली इतना सा ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। आप पहले प्लॉट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। मींस बोथ एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। नाउ राइट डाउन। तो देखो हुआ क्या हमारे पास में, अब दोबारा समझते हैं। 2 एक्सेस थे, फर्स्ट इज एक्स एक्सेस, सेकेंड इज वाई एक्सेस। यहां पर आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये नेगेटिव वैल्यूज है, -1 -2 -3 -4। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 5। ऊपर है वाई की पॉजिटिव, नीचे वाई की नेगेटिव, सेंटर 0 है।
जो ओ लिखा है ना वो 0 है। 1 2 3 4 5, पीछे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारे पास में 2 एक्सेस थे जिन्होंने प्लेन को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और ये हर टुकड़ा, ये जो 4 पार्ट्स है, दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड को यू लिखते हैं 2 बारी आई। दिस वन इज क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, आई आई आई, एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, आई वी। अब इसको समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम क्या हुआ? एक्स ओ वाई। इसको एक नेम और भी देते हैं, एक्स ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट का नेम क्या हुआ? एक्स डैश ओ वाई, क्योंकि देखो इधर एक्स डैश है इधर वाई है, इनके बीच में आ रहा है, तो एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट का नेम एक्स डैश ओ वाई डैश। और फोर्थ क्वाड्रेंट का नेम इट इज एक्स ओ वाई डैश। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं हमेशा लिखते टाइम पर सबसे पहले एक्स को लिख रहा हूं, इधर एक्स ओ वाई, फिर इधर एक्स डैश ओ वाई, फिर इधर एक्स डैश ओ वाई डैश, फिर यहां पर एक्स ओ वाई डैश। जहां पर एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, जहां पर एक्स डैश आ रहा है उधर एक्स नेगेटिव आ गया, जहां पर वाई आ रहा है उधर पॉजिटिव होगा, जहां वाई डैश है उधर वाई नेगेटिव होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है, आप इसको भी नोट कर लो। और ये पूरे के पूरे 4 क्वाड्रेंट है, इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, लिख लो। असली पॉइंट अब आएगा। चलो न्यू हेडिंग डाल दो आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। असली पॉइंट यहां से आएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वो पॉइंट है जो पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं। इट शोज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं ये। और होते कैसे है ये इस तरह से लिखे जाते हैं, एक्स कोमा वाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज वाई। दीज आर नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। पहले अभी इसको समझना है, अभी कुछ मत नोट करना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले अभी ये समझते हैं। हमारे पास में कोई भी पॉइंट है, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई से लिखा जाता है। कैसे, क्या है, अब आपको समझ में आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है, इसे हम अबेसिका भी कहते हैं, ABSI। थोड़ा सा ध्यान से समझना, अबेसिसा, ABSCI SSA, एप्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। पहले सिर्फ समझना, लास्ट में लिखना। एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, या फिर इसका एक नेम और भी होता है, या फिर इसे यह भी कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। इन लाइनों को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोनों। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। इसका मतलब होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अभी सिर्फ याद रखना, या फिर इसका एक नेम और भी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझो। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से सीधी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से सीधी डिस्टेंस, या यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वी कैन से उस पॉइंट की एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से डिस्टेंस। अभी समझाऊंगा कैसे, आपको अभी ये सिर्फ लिखना है और इसको एक बार रिवाइज कर देना है। वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। नाम तो है वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, या डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कैसे, अब डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा ये होते हैं एक्स कोमा वाई, जो उसकी पोजीशन को बताते हैं। हमेशा पेयर में आएंगे, ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है हमेशा पेयर में आएगी, इस चीज को याद रखना। फर्स्ट इज एक्स, सेकंड इज वाई। एक्स को एब्सिसा भी कहते हैं और वाई को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, ये लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जिसको ये नहीं समझ में आया ना कभी, उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ही नहीं समझ आएगा। ठीक है, लिख लो। अब थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास में 2 एक्सेस है, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। यहाँ पर x o x डैश, y o y डैश। अब हुआ क्या, किसी भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट इधर है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो इसके मैंने x कोऑर्डिनेट का मतलब बताया था, इस पॉइंट की y एक्सेस से सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मींस आप इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, सीधा स्ट्रेट। ये जो डिस्टेंस होगी, सीधी डिस्टेंस, इट इज नॉन एज x। अब ये मत नंबर पे मत जाना कि 3 पर जा रहा है या 3 पर नहीं जा रहा, अभी उसको भूल जाए एक बारी, सिर्फ समझाने के लिए। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इसकी y एक्सिस से सीधी डिस्टेंस। या फिर आप अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा इट इज y, मींस x y एक्सिस से स्ट्रेट डिस्टेंस इज नॉन एज x कोऑर्डिनेट। x एक्सिस से स्ट्रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉन एज y कोऑर्डिनेट। ये रहा y कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज x कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास में 2 बड़े बेसिक से कोऑर्डिनेट आए। अब हुआ क्या, मैंने एक डेफिनेशन और भी दी थी कि किसी पॉइंट की x एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस भी उसका x कोऑर्डिनेट होता है। मैंने x कोऑर्डिनेट की 2 डेफिनेशन लिखवाई थी, मैं इधर लिख देता हूं एक बार दोबारा से। यहां पर हमने लिखा था x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो देख लो, इस पॉइंट की P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इट इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और भी थी, डिस्टेंस ऑन x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन।
ओरिजिन से एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस, तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, ये भी एक्स डिस्टेंस हो गई। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा था, वाई कोऑर्डिनेट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सेस। देखो किसी पॉइंट की एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट है। या फिर एक और डेफिनेशन थी इसकी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो इस पॉइंट की वाई एक्सेस पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये भी इसका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो आपको तो सीधा से एक ही रूल याद रखना है, किसी पॉइंट से वाई एक्सेस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक्स एक्सेस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर लो। तो देखो अभी हमने सिर्फ मीनिंग समझा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है किसी पॉइंट की वाई एक्सेस से सीधी डिस्टेंस। तो देखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर है, अब सुनना, इसको ध्यान से समझना, व्हेन पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, जब भैया पॉइंट ही एक्स एक्सेस के ऊपर है, मान लो पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर है, तो जैसे कोई पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर होगा, इसकी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस ही तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होती है। देयरफॉर इसका वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस इक्वल टू जीरो, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। और जैसे ही वाई कोऑर्डिनेट जीरो हुआ, इसका सीधा सा मीनिंग क्या हो गया कि एक्स एक्सेस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। तो याद रखना एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस वाई इक्वल टू जीरो। मतलब मैं कभी बोल दूं ना वाई इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एक्स एक्सेस की बात हो रही है। और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहां पर एक्स एक्सेस पर, एक्स कोमा जीरो, यानी कि एक्स एक्सेस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पर है तो उसकी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस, भैया मैं अगर इस जगह पर ही खड़ा हूं एक्स एक्सेस पर, तो मेरी इस एक्स एक्सेस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। और जैसे मेरी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस जीरो हुई, इसका मतलब मेरा वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। और जैसे ही मेरा वाई कोऑर्डिनेट जीरो हुआ तो मींस वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पर है उसका वाई हमेशा जीरो होगा। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोमा जीरो, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा लेकिन सेकंड जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट, ये तो फर्स्ट ले लेना, फर्स्ट पॉइंट, इसी तरह से अगर कोई पॉइंट वाई एक्सेस पर है, व्हेन पॉइंट इज, आप इधर मत बना देना ग्राफ के ऊपर ही सारी स्टोरी, आप तो ग्राफ बना करके साइड में अलग से लिखना। व्हेन पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, जब कोई पॉइंट वाई एक्सेस पर है, ये रहा पॉइंट, यहां पर तो P था, इस पर मैंने Q ले लिया। अगर पॉइंट वाई एक्सेस पर है तो उस केस के अंदर इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस इक्वल टू जीरो। जब पॉइंट ही वाई एक्सेस पर है तो इसकी वाई एक्सेस डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। वाई एक्सेस से डिस्टेंस जीरो होने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होने का मतलब है एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर मैं कभी बोलूं ना इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस, तो इट विल बी एक्स इक्वल टू जीरो। और वाई एक्सेस पर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो कोमा वाई, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया। तो याद रखना कोई भी पॉइंट है, अगर वो एक्स एक्सेस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर वो पॉइंट वाई एक्सेस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा।
अब सोचो ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन एक्स एक्सिस पर है, ओरिजिन तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। पर ओरिजिन वाई एक्सिस पर भी है, तो इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो याद रखना, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। और ओरिजिन पर, क्योंकि ये एक्स एक्स पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है, इसलिए ओरिजिन पर दोनों ही 0 होंगे, एक्स भी 0 और वाई भी 0। नोट कर लो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो ये कर लिया था कि कोई भी आपके पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, सेंटर में ओरिजिन। तो एक स्टेप हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यहां पर एक्स की एक साइड में तो पॉजिटिव साइड होती है एंड अनदर साइड में नेगेटिव साइड होती है। मतलब यहां पर तो एक्स पॉजिटिव होता है और इधर एक्स नेगेटिव होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। इधर वाई पॉजिटिव होता है और इधर वाई नेगेटिव होता है। अब ध्यान रखो, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं, पहले एक्स देन वाई। कल मैंने ये बताया था कि ये होता है हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकता, ठीक है। अब देखो इधर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। मींस एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की नेगेटिव साइड हो गई, इसलिए एक्स हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन वाई ऊपर की तरफ होने के कारण से वाई हो जाएगा पॉजिटिव। मैं पहले हमेशा एक्स लिख रहा हूं, बाद में वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आपको बस हमेशा यह ध्यान रखना है और याद रखना, एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस वाई हमेशा 0 होगा और ऐसे ही ऑन वाई एक्सिस एक्स हमेशा 0 होगा। तो अब आप पॉइंट को देख करके क्वाड्रेंट बता सकते हो। आपने पॉइंट देखा, किधर है पॉइंट, उससे आप बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। एक बार आप इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब मैंने कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं, वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे हम वो समझते हैं। एक तरफ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं या कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट, और एक तरफ मैं उनके क्वाड्रेंट लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 3 7 माइनस का, -4 -3 2 8 माइनस का, -3 -4 -1/2 +1 0,7 -3 0। ये हमने कुछ पॉइंट्स लिखे। अब देखो आपको हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा वाई होता है। तो आप अपने माइंड में ऑरली ये कैलकुलेशन कर लिया करो, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अब याद रखना, जहां पर डैश है उधर नेगेटिव होगा पॉइंट, जहां पर एक्स का डैश है उधर एक्स नेगेटिव होगा, इधर एक्स पॉजिटिव होगा और यहां पर वाई पॉजिटिव होगा। यह फंडा आपके माइंड में परमानेंट क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास में देखो 2,4 है, तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव इस जगह पर है। इसका सीधा सा मतलब हो गया हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। मतलब हमारा जो पॉइंट होगा ना 2,4, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। अभी मैं उसकी पोजीशन की बात नहीं कर रहा, वो कहां आएगा ये नहीं बता रहा, अभी सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा हूं। ऐसे x3 y -7, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव नीचे है, तो इधर और इधर पॉजिटिव और y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्योंकि ये स्टेज आई ना x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सी जगह बनी? फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इट इज क्वाड्रेंट नंबर 4 IV। ऐसे बोथ आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा इन दोनों से? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो आप एकदम इजीली क्वेश्चन समझ सकोगे। नेक्स्ट 2, -8, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, x2 y -8, फिर से फोर्थ में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अब देखो दोनों नेगेटिव आते ही मतलब सीधा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव बैक साइड में, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट आया 0,7। अब देखो x की वैल्यू 0 आ गई, इसका सीधा सा मतलब हो गया x = 0 मतलब y एक्सेस। अब ये क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही, इधर एक्सेस पर पॉइंट आ गया, तो x 0 y 7, x 0 मतलब y एक्सेस और y 7 मतलब यहां कहीं पर पॉजिटिव है ना y, तो पॉइंट इस तरफ आएगा, तो इट इज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। मतलब y एक्सेस पर तो है, लेकिन कहां पर है? y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। ऐसे नेक्स्ट -3,0, x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू 0 है, y = 0 मतलब x एक्सेस मींस x एक्सेस, तो किस तरफ आएगा? x एक्सेस पर आएगा, लेकिन x की वैल्यू क्या है? -3, तो नेगेटिव पॉइंट पर कहीं ना कहीं आएगा इधर, तो ये होगा ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस। मतलब x एक्सेस पर है, लेकिन किधर? x एक्सेस की भी नेगेटिव डायरेक्शन के ऊपर। अभी हम सिर्फ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं बता रहे किस पॉइंट कौन सी पोजीशन पर होगा, सिर्फ ये बता रहा हूं इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, यहां होगा, या x एक्सेस या y एक्सेस पर होगा। अभी हमारा समझने का टारगेट सिर्फ ये है कि कौन सी जगह पर होगा, अभी वो नहीं बता रहे, अभी सिर्फ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, नोट कर लो, बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं कि 0 और 7 है, तो कई जने के 0 को पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, बट 0 इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। 0 ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट मत मानना कभी भी। 0 के कारण से कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में मत चले जाना, सिर्फ एक्सेस पर जाओगे आप, क्योंकि x की वैल्यू 0 है इसलिए y एक्सेस, और y एक्सेस की भी कौन सा? पॉजिटिव वैल्यू, तो ऊपर की तरफ, इसलिए यहां पर आया। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान रखना है। चलो कुछ पॉइंट्स और चेक करते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, हम इनको चेक करते हैं, आप लोग अपने आंसर्स को मैच करना, आप लोग अपने आंसर निकाल लो और आंसर मैच करना। देखो सबसे पहला स्टेप परमानेंट यही रहेगा, आप पॉइंट्स बना लिया करो, मतलब ग्राफ पेपर के लिए x डैश y y डैश, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -7, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब वैसे लिखना चाहो रोमन नंबर में तो रोमन में लिख लो, मैं सिर्फ समझाने के लिए। x -3 y 0, x नेगेटिव y 0, y 0 का मतलब x एक्सेस, तो मींस ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस। ऐसे नेक्स्ट 0, -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x 0 मतलब y एक्सेस, और y की वैल्यू -6, तो कहीं नीचे होगा, तो ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव हियर। सेकेंड क्वाड्रेंट x हाफ y 0, x पॉजिटिव y 0 मतलब x एक्सेस, x हाफ यहां कहीं होगा, तो ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस।
नेक्स्ट एक्स भी 0 वाई भी 0, तो ये तो ओरिजिन होता है, तो इट इज ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन होगा। x -5 y -0, देखो -0 लिखना ही बेकार है, आप इसको -0 लिखा हो तो भी सिंपल 0 ही ट्रीट करोगे। तो x नेगेटिव y 0, x नेगेटिव y 0, तो कहां हो गया, इसी की तरह हो गया x नेगेटिव y 0 ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड लास्ट x पॉजिटिव y नेगेटिव, x 8 y -6, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको सबसे पहले जो क्वाड्रेंट है वो समझ लेने हैं, कोऑर्डिनेट उससे एकदम इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, बड़ा बेसिक सा फंडा था, आप ये भी नोट कर लो। देखो अभी तक तो हमने जो किया था ना, वो हमने किसी पॉइंट का क्वाड्रेंट डिसाइड किया था अभी तक, लेकिन हमने ये नहीं बताया था किस पोजीशन पर होगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि पॉइंट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, x x डैश y y डैश। देखो आप ग्राफ पेपर पर ले लेना इसको, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट होंगे 1 2 3 4, इधर भी y एक्सिस पर भी 1 2 3 4 5। आपके ग्राफ पेपर पे आप चेक करना इसे, -1 -2 -3 एंड -4। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे पास है बेसिकली x और y एक्सिस के ऊपर आ गए पॉइंट्स। अब देखो होता क्या है, आपके यहां से ग्राफ पेपर होगा तो वहां पर इधर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ होगी कुछ इस तरह से। अब मैं यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि भाई बोर्ड के ऊपर ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन अब मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं कोऑर्डिनेट, और उनको लोकेट करता हूं कहां कहां पर होंगे। जैसे मुझे ए दिया हुआ है 3,2, बी दिया हुआ है -4,3, सी है मेरे पास -2 -2, डी है 4 0, ई है 0 -2, एफ है 0 -1, जी है -1 +2, एच है -3 -2। इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मुझे उनको लोकेट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले देखो A3,2 मींस x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो x एक्सिस पर 3 पे चले जाओ, y एक्सिस पर 2, 3 और 2 की सीध में चलो। दिस वन पॉइंट इज A, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 3,2। आपको करना क्या है, सबसे पहले x एक्सिस पर 3 देखना है, y एक्सिस पर 2 देखना है, इन दोनों की सीध में। आपके ऐसे ग्राफ पेपर पे तो ये लाइंस इस तरह से होंगी, तो अब सीधा इजी होगा आपके लिए प्लॉट करना, लेकिन अगर यहां पर आप करते हो तो आपके पास में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 की सीध में आना है। नेक्स्ट बी पॉइंट x -4 y 3, तो x एक्सेस पर -4, y एक्सेस पर 3, इनकी सीध में लाइक दैट, इधर -4, 3, इट इज B। ऐसे ही C के कोऑर्डिनेट -2, -2 मींस x भी -2 एंड y भी -2, तो ये लिया x -2 और ये लिया y -2, दोनों की सीध में स्ट्रेट लाइक दैट हियर। C आ गया -2 -2 इस जगह पर। ऐसे D 4,0 x 4 y 0, तो y 0 का मतलब हो गया x एक्सेस, x 4 y 0, इट इज D कोऑर्डिनेट 4,0। नेक्स्ट E 0, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो देखो यहां पर 0, -2। नेक्स्ट F 0, -1, x 0 मतलब y एक्सेस और y -1, ये लो, ये आ गया F 0, -1। G -1, -2,
x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 ऊपर पॉजिटिव, कौन सा ये g, -1, 2 और h -3 -2, h -3 और -2 इधर इसके सीधे में, ये लो। इस साइड में मैंने अभी कोई भी क्वाड्रेंट नहीं, कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं लिया शायद, तो एक और ले लेता हूं h के बाद में i ले लेता हूं 4, -3, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, ये लो, तो ये 4 और -3 की सीध में आएगा, इधर -3 इधर 4, तो ये हो गया 4, -3, ये हो गया i। अच्छा, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, इस पॉइंट की y एक्सेस से स्ट्रेट डिस्टेंस, तो ये वाली स्ट्रेट डिस्टेंस होगी 4, वो यहां पर भी 4 थी, यहां पर भी 4 होगी, और y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सेस से स्ट्रेट डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस 3 होगी, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस 3 है, 3 सेंटीमीटर, -3 तो क्योंकि ये नेगेटिव जगह पर है इसलिए ले रहे। अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें ना तो वो 1 2 3 4 5 6 यही है, सिंपल, बस माइनस या प्लस ये बताता है कि वो किस डायरेक्शन में है और कुछ नहीं, ठीक है, नोट डाउन। चलो, वन मोर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the point 2 0 6 0 and 4,6, मीन्स आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। अपना माइंड यूज करो, ग्राफ पेपर पे पहले प्लॉट करो, उससे एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया निकालो, ठीक है, करो ट्राई, देखते हैं आप क्या करते हो। चलो, अब इसको हम ट्राई करते हैं। देखो, पहले इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है दोनों ही कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट में आएगा, उसमें x पॉजिटिव y 0, उसमें भी x पॉजिटिव y 0, तो श्योर है हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और x एक्सेस पर ही हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये y कोऑर्डिनेट, y एक्सेस, ये y डैश, इधर x डैश और यहां पर x। तो सबसे पहला मेरे पास एक पॉइंट है 2, 0, x के कोऑर्डिनेट है 2, 0। मैं चलो इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि भाई देखने में इजी रहे। x कोऑर्डिनेट है 2, 0, फर्स्ट 2, 0, सेकंड है 6, 0, थर्ड है 4, 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, यहां पर आ गए 4, 6। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल गए, इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, लाइक दैट फर्स्ट, लाइक दैट सेकंड, लाइक दिस वन। ये हमारे पास में ट्राइंगल बन गया। अब अगर आप देखो तो इसकी ये वाली डिस्टेंस इट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे निकाल लो या तो सीधा मेजर करके, नहीं तो 6 में से 2 माइनस किए 4, तो इसका जो बेस आ रहा है इट इज इक्वल टू 4, और इसकी हाइट ये 6 है, तो हाइट इज 6। तो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 4 इंटू हाइट, 2 बारी कैंसिल हुआ, 2 इंटू 6 इट इज इक्वल टू 12। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी स्क्वायर में आएगा तो आप लिख दोगे यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमें ये नहीं बताया ना कि सेंटीमीटर्स में है, मीटर में है, मिलीमीटर में है, किस में है, तो इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था एरिया निकालने के लिए। आपको करना क्या है, पहले बेस निकाल दिया, एक हाइट निकल गई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे आपका आंसर आ गया, ठीक है, नो राइट डाउन।